हेलो फ्रेंड्स, क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि अपन 1000 MCQ सीरीज़ का लेने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 MCQs जो आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, अभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स है, तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में है, तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज दी क्वींस ऑफ हिल स्टेशंस? ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है ए, मसूरी। ठीक है, इसका देख सकते हैं कि मसूरी वॉज डिस्कवर बाय कैप्टन यंग। ठीक है, मसूरी इज ऑल्सो गेटवे टू द गंगोत्री एंड यमुनोत्री श्राइन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पलक्कड़ गैप कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो पलक्कड़ गैप कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आपको नाम से ही पता होगा। पलक्कड़ गैप बोले तो इसका जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर 4, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बंगलोर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटहिल रेंज ऑफ द हिमालय इज ऑल्सो नोन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिवालिक। फुटहिल रेंज जो है हिमालय का, आपको पता होगा हिमालय की 3 रेंज है। इनर हिमालय जिसको हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल, और आउटर हिमालय उसको शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। हु लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने ये किया था, लीड किया था? तो इसका आंसर है हेक्टर मोन्रो। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी? इसका आंसर है डलहौसी। ठीक है, डलहौसी ने काफ़ी सारे चेंजेस या काफ़ी सारे ये आए थे, प्रोग्रेसिव स्टेप लिए थे इंडिया में। तो आप देखिए उसमें से एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। इन्हीं के टाइम में इंडियन रेलवे, उसके बाद पोस्टल, काफ़ी सारे ये आए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी का जो है पॉलिसी है वो डलहौसी ने की। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सिख गुरु ने खालसा का इस्टेब्लिश किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी को एग्जाम में पूछा है। अंडर द रिजाइन ऑफ विच गवर्नर जनरल इंग्लिश मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश कब ऑफिशियल लैंग्वेज हुई थी? कौन से मीन्स ये था गवर्नर जनरल तब? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक के टाइम पे कमेटी थी। ठीक है, वो कमेटी ने रिकमेंड किया था इंग्लिश शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द रासला ड्यूरिंग द काकोरी ट्रेन रॉबरी? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलपर्ट। क्वेश्चन स्किप करते हैं। फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? फर्स्ट मास मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो। मास मूवमेंट है, फर्स्ट मास मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है,
आप पढ़ा सकते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर 2022 में भी ये हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो उसकी वजह से ये जो है नॉन कॉपरेशन को स्थगित किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से इंसिडेंट की वजह से चौरी चौरा जो ये है अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उनको बर्खास्त किया था। तो इसका चौरी चौरा जो कहाँ पे है, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में। ठीक है, ठीक है, ये भी पता है आपको इन 1917 विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी। इसका उससे ऑप्शन नंबर 1 सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। इन विच कांग्रेस सेशन इट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 16 जनवरी एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे। तो इसका आंसर लाहौर सेशन है। ठीक है, लाहौर सेशन इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का ये हुआ था, नारा भी दिया था। ठीक है, तो 1929 ये इम्पोर्टेंट है लाहौर सेशन। ठीक है, was the president of 1937 फेजफुल सेशन। फेजफुल सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, जो 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे है, आप लगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस थे मे बी 19 ये थे वो 1938 के थे। ठीक है, हरिपुरा में जो सेशन हुआ था। यहाँ पे कौन सा पूछा, 1937 पूछा है। ठीक है, तो ना इसके पहले वाला का था, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आप याद रखो, 1938 सुभाष चंद्र बोस और उसके पहले वाले का जो था वो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन का तो ठीक है स्किप करते हैं। इसको भी नहीं है क्वेश्चन इतना। ठीक है, जब कांग्रेस प्रेसिडेंट 19 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जनगण मन फर्स्ट का कब सॉन्ग ये किया गया था, संग किया गया था। तो ये 19 मीन्स 1911 में हुआ था कलकत्ता सेशन में। ठीक है, कलकत्ता सेशन में फर्स्ट टाइम जनगण मन को संग किया था। तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिशन नारायण धार। ठीक है, वो जो सेशन था उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो बिशन नारायण धार थे, और ये कलकत्ता में हुआ था 1911 में। ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कौन है सबसे यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मीन्स ही वॉज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रखोगे, ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन, लाइक 35 ईयर्स के थे। ठीक है, एंड अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, 1940 to 46 तक कंसेक्यूटिव ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो फेमसली कॉल्ड कांग्रेस शोपा। आईएनसी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं पूछा है, यहाँ पे फॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन अगर पूछता है कि किसने इस्टेब्लिश किया तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर 3। बट अगर यही पूछे कि फर्स्ट किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आप देख सकते हो 1985 में हुआ था, 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 92। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ एक्ट। ठीक है, एक लखनऊ एक्ट है और एक सूरत एक्ट है। ठीक है, अब वो दोनों को भी याद रखना है कि लखनऊ एक्ट किसके लिए फेमस है, और सूरत स्प्लिट बोल सकते हैं या सूरत सेशन, ये दोनों भी कांग्रेस सेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ईयर द हिस्टोरिक लखनऊ एक्ट
साइन, लखनऊ पैक्ट कब साइन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1960। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, दो चीज़ें हुई थी। कांग्रेस का यूनिफिकेशन हुआ था, आपको पता होगा कि जो सूरत का स्प्लिट हुआ था 1907 में। ठीक है, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिफर हुए थे कांग्रेस में, तो वहाँ पे स्प्लिट हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे लखनऊ सेशन में उनका यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है, और उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम ये भी यहाँ पे यूनिफिकेशन हो चुके थे। ठीक है, तो ये लखनऊ एट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रखो। और एक सूरत स्प्लिट है, ये क्वेश्चन दो में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते ही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला था स्प्लिट इंडिया कांग्रेस अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, तो इसका आंसर मैंने ही बता दिया, 07 सूरत सेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस है, लाहौर सेशन है, पूर्ण स्वराज्य है लाहौर सेशन 1929 का। ठीक है, प्रेसिडेंट है नेहरू। ठीक है, कानपुर सेशन जहाँ पे सरोजिनी नायडू जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो कौन सा सेशन था वो? 1925 का कानपुर सेशन का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप देखो जितने और मैं अच्छे क्वेश्चंस लेने और, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं अभी 1000 MCQ तो काफ़ी, उससे ज़्यादा भी और क्वेश्चंस ले लूँगा। ठीक है, और अब इतने भी क्वेश्चंस कर दे दिस मोर देन सफिशेंट होता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस काफ़ी निकाले हुए हैं, सो रिसर्च भी किया है इस पर, और भी मैं PDF बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं अभी मैथ और रीजनिंग के भी कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर पढ़ाई करते हो, रेगुलर जितना भी यहाँ पे मटेरियल अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको सफिशिएंट करता हूँ कि आप मोर देन 80% आप अच्छे से एग्ज़ाम में ला सकते हो। ठीक है, आपको बस रेगुलर पढ़ाई करनी है। चैनल पर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपकी जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग रेलवे के, SSC के, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पे, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप तभी की तभी आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि GS काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना MCQs लेंगे, उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे हेल्प होगा। ठीक है, अभी कुछ पॉलिटी का क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होगा स्टेट लिस्ट रहता है, यूनियन लिस्ट रहता है, कॉन्करेंट लिस्ट रहता है। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रट लो या समझ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, आपको पता होगा सब मेन मेन चीज़ें हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, ट्रेड, सक्सेशन, एडॉप्टेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल वाले भी लॉ बना सकते हैं, स्टेट वाले भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, ऐसी फार्मर की मूवमेंट बना जिसमें ब्रिटिशर ने ये मूवमेंट सप्रेस किया था, और गांधी जी ने इस पीजेंट मूवमेंट को डायरिज्म डबल डिस्टिल कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। तो इसके लिए ही आपको ये जो सीरीज है ये अच्छे से करनी है। आपको काफ़ी कुछ सीरीज में सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निम्नोचा प्रेजेंटेशनमेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट गांधी जी वेंट हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक कहाँ पे किया था बताओ? ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम गांधी जी के स्टार्टिंग के 3 मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह है। ठीक है ना, फर्स्ट सत्याग्रह है आपका चंपारण्य सत्याग्रह। ठीक है, जिसको सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है, जो किसके अगेंस्ट था? वो 3 कथिया सिस्टम के लिए था। ठीक है, अहमदाबाद स्ट्राइक था। ठीक है, स्ट्राइक जो अहमदाबाद में
कपड़ों की का ये थी, मीन्स क्या बोलते फैक्ट्री थी, उसके अगेंस्ट ये अहमदाबाद का ये हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। ठीक है, 1920 में। ये क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वो ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द नोन फॉर परसुइंग गांधी जी फॉर पार्टिसिपेशन मूवमेंट साल सत्याग्रह में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। इसके लिए गांधी जी को किसने परसू किया था? तो इसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लक्ष्य ये रखो, ध्यान में रखो। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को रट लो। ऑल ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कब चालू हुआ था? 1927। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको अनदर क्वेश्चन मिल रहा है। 1927 में ये को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसका मेन मकसद क्या था? ठीक है, इसका मेन मकसद था प्रमोट द वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें और एक पॉइंट आया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी महारानी चिमनाबाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखो, प्रोमोट द वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बढ़ावे के लिए ये वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो महारानी चिमनाबाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ये भी क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो सेट द क्रिप मिशन, क्रिप मिशन वो एक पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रिप्ट मिशन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया है ये लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैंक्लिटी? काफ़ी फेमस है। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा होगा उनको तो ये क्वेश्चन का आंसर आना ही आना चाहिए। तो इसका आंसर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने ये लिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी। कुछ और इसमें से क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, जापान जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, प्रोसीजर अमेंडमेंट। ठीक है, जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से वो कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखो ये क्वेश्चन। ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी हुआ है। सोवियत से क्या लिया अपन ने? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, तो इसका आंसर क्या है बताओ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज लेवल मिक्स रहेगा। कभी क्वेश्चन इजी रहेंगे, कई क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर मेरे तरफ से भी होंगे, पर तभी के तभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिस मत करो। आप बुक पेन में लिखो। मैं ऐसे ही सीरीज काफ़ी सब्जेक्ट जो है पॉलिटी हिस्ट्री, फिर उसके बाद जनरल साइंस, इसका मैं सीरीज अभी लॉन्च करने वाला हूँ। तो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिल जाएगा। हो सकता है आपका जनरल अवेयर्स में जो आप डरते हो वो डर आपका निकल जाए, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद मैं जल्द मैथ और रीजनिंग ये भी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।